सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा जिसने मार्गदर्शन दिया प्रभु यीशु को, उनके पूरे जीवन भर प्रभु यीशु को जिसने जिलाया और जो उतरा पेंतेकोस्त के दिन और जिसने उसके सेवकों का मार्गदर्शन दिया आज तक, वह आपका भी मार्गदर्शन करेंगे मेरे प्रिय दोस्त, ताकि आप तब ना छोड़ें। क्षमा चाहता हूं कि मुझे ये दूर करने दें। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं चाहता हूं कि आप जाने इस प्रकार जो मुझे बोलना है मैं जारी रखना चाहता हूं उसके बारे में, जो कल मैंने बोला, जो है विश्वास के बारे में। विश्वास कि जो जीतता है स्वर्ग के राज्य को, ना कि विश्वास जो जीतता है इस संसार के राज्य को नहीं। कृपया करके ध्यान दें पूरा, ताकि आप अपने विश्वास को स्थापित कर सकें, रख सकें अपने विश्वास को उस बादलों की गवाही पर। यहां पर इस प्रकार दर्ज है कि हम जो घिरे हुए हैं, जो हमें इतनी बादलों की साक्षियों का बादल हमें घेरे हुए, कितनी शानदार चीज। देखिए पुनरुत्थान का, कि लोग जो अपनी गवाही देते हैं, जो मृत्यु के कगार पर होते हैं, कि जो कैंसर के साथ थे, जो चंगे हुए इत्यादि, वो शानदार गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, और बहुत सारी गवाहियां शानदार, जैसे कि अतीत में हुआ मूसा के समय में 10 जो कोढ़ी आए, जो 10 प्लेग भेजे, मन्ना स्वर्ग से गिरा, चमत्कार और चमत्कार, शानदार आश्चर्य कर्म कि जो परमेश्वर ने किए हमारे बीच। ये है एक गवाहों का बड़ा बादल की बहुत सारे लोग जिनको जरूरत है, बहुत लोग जो निर्भर हैं, जो चाहते हैं एक मुक्ति को, एक चमत्कार को परमेश्वर से। मगर कृपया करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनता करते हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रेम के कारण ना थोपें या स्थापित करें अपने विश्वास को, समझदारी भरे विश्वास को गवाहियों पर कि जो परमेश्वर ने किया। क्योंकि परमेश्वर ने जो किया अपने लोगों के बीच, लोगों को मिस्र से निकाला, उन्हें लाल सागर के बीच से उन्हें गुजारा और 40 साल तक रेगिस्तान में उनका मार्गदर्शन किया, और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, बहुत ही बेहतरीन। ऐसे होते हुए भी वह भीड़ की जो निकली मिस्र से, कि जिसने देखे चमत्कार परमेश्वर के, उन चमत्कारों को आंखों से देखा, वह भीड़ केवल उसमें से 2 ने वादा किए गए प्रदेश में प्रवेश किया। आप जानते हुए यहोशू और कालेब। वहां से लाखों लोग निकले, लाखों, मगर केवल 2 उस पीढ़ी में से प्रवेश कर पाए वहां वादा किए गए प्रदेश में। तो जब आप रखते हो अपने जीवन को
चमत्कारों पर परमेश्वर के, कि दूसरे शब्दों में आप अपने विश्वास को रखते हो उस पर कि जो परमेश्वर ने ABC की जिंदगी में किया। यह विश्वास वो आपको बरकरार नहीं रख पाएगा जब मुश्किलें आएंगी, जब आएंगी पीड़ाएं, समय जब आएगा कि जब आप पाप में गिरोगे, उस समय की जब आप फिसलोगे। नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि गवाहों का वो बादल कि जो हमारे पास है, जो हम बोलते हैं गवाहों का बादल, यह है गवाहियों का बादल कि जो आज देखते होते हुए यूनिवर्सल चर्च में, मैं यूनिवर्सल चर्च के बारे में बोल सकता हूं, मैं नहीं जानता दूसरी चर्चों में क्या होता है, मगर मैं जानता हूं कि जो हमारे बीच होता है यह गवाहियों का ये बादल, यह हुआ लोगों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर के शब्द पर, ना कि गवाहियों के द्वारा। कि दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थ, समझदारी भरा विश्वास, तर्कसंगत विश्वास कि आप जो सोचते हो, विश्वास जो आपको बरकरार रखता है पीड़ाओं में, मुश्किलों में, जो आपको कलेश के समय बरकरार रखता है, विश्वास जो आपको मजबूती देता है, वह नहीं है जो चमत्कार का है कि जो परमेश्वर ने किया, मगर विश्वास परमेश्वर के शब्द पर कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने निर्धारित किया और उन्हें दिया जिनके कान हैं सुनने के लिए। तो यदि आप उदाहरण के तौर पर हम यहां पर प्रवेश कर रहे हैं, यहां पर जो इजराइल के अभियान का समय है, हम अभियान करने जा रहे हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं, मगर आपका विश्वास कहां होना चाहिए? ना कि गवाहियों पर कि जो हम दिखाएंगे टेलीविजन पर, कि जो हम रखते हैं वीडियो चर्च में, नहीं, मगर शब्द पर उसके कि जिसने वो चमत्कार किए। एक चीज कि आप अपने विश्वास को रखें गवाही पर कि जो आपने सुनी कि हाँ ऐसा ABC के साथ वो हुआ, ये हुआ, कितनी शानदार चीज, और आप अपने विश्वास को उस गवाही के ऊपर रख देते हो और जीतने की कोशिश करते हो, और शायद आप जीत लें, मैं नहीं कहूंगी, आप कहूंगा या आप जीतोगे नहीं, मगर आप बरकरार नहीं रह पाओगे, आप मजबूत नहीं रह पाओगे। समझ में आया कि जो मैं यहां पर बोल रहा हूं? तो विश्वास जो कार्य करता है वह विश्वास नहीं कि जो चमत्कार हुआ ABC के जीवन में, मगर ये है शब्द परमेश्वर का कि जो पूरा हुआ उनके जीवन में, जो जिन्होंने विश्वास किया। विश्वास किसमें? परमेश्वर के शब्द में। चमत्कार जो हम यहां पर आज देखते हैं, जो चमत्कार आज हम देख रहे हैं आज के दिनों में, वो चमत्कार उनके जीवन में हुए कि जिन्होंने परमेश्वर के शब्द पर विश्वास किया, परमेश्वर के शब्द पर, उनके वचनों पर, ना कि दूसरे चमत्कारों पर, दूसरों की जिंदगी में जो नहीं, मगर विश्वास किया परमेश्वर के शब्द पर। कि स्पष्ट है कि हम सीखते हैं गवाहियों के साथ चमत्कार की। उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण के लिए मैं इस उदाहरण को बहुत इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। 10 कोढ़ी उनके पास जानकारी थी यीशु के बारे में। 10 कोढ़ी वो जानते थे यीशु के बारे में, और जब वो यीशु तक आए, उन्होंने चीखा, प्रभु हम पर दया कर। और यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को महायाजक को दिखाओ। जब वे 10 कोढ़ी वो उन्होंने चलना शुरू किया महायाजक की दिशा में, वहां उससे मिलने के लिए, कि जैसे प्रभु यीशु ने उन्हें कहा था, तो 10 चंगे हुए। मगर केवल, आप जानते हो कहानी को, 10 में से केवल एक वापिस लौटा उसके आभार देने के लिए, उसका महिमा करने के लिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभु यीशु ने उसे पूछा, बाकी दूसरे 9 कहां? 10 नहीं थे तुम? बाकी कहां है? यदि सब वो चंगे हुए
प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को कहा, मगर जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। कि दूसरे शब्द में, विश्वास बचाता है आत्मा को उनकी, उसकी बचा एकमात्र कोढ़ी की। 10 बाकी 9 के 9 चंगे हुए, वो भी उन्होंने जीता चंगाई को दैवीय, मगर केवल एक और केवल एक जिसने भरोसा किया, जिसने अपने विश्वास को बरकरार रखा यीशु पर, और प्रभु यीशु ने उसे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। केवल वह अकेला कोढ़ी उनमें से 10 में से अकेला बचाया गया। 10 के 10 चंगे हुए, अपने जिंदगी सबके सब वो मरे। सब चमत्कार जो प्रभु यीशु ने किए वो उनके जीवन में किए, वो मरे। वो हम आज यहां पर हैं। चमत्कार की जो हम खोज करते हैं वह जीत नहीं है केवल साधारण तौर पर इस संसार के राज्य का, चीजें जो इस संसार की हैं, समाधान, समस्याएं जो इस संसार की हैं, नहीं। चमत्कार कि जिसकी हम खोज करते हैं सबसे बड़ा, वो परमेश्वर का राज्य है। प्रभु यीशु ने कहा है कि परमेश्वर का राज्य तुम तक आ चुका है। कौन चाहता है परमेश्वर का राज्य? आप चाहते हो परमेश्वर के राज्य को, तो स्थापित करें अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्द पर। आप चाहते हो चमत्कार, चंगाई, दैवीय, आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के शब्द का और आप चंगे होगे। हमने कल बोला था कि गवाही पतरस की जो दी थी, पतरस ने सब चमत्कारों को देखा जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किए अपने समय में। और जब प्रभु यीशु वहां पर प्रकट हुए, उसे लगा कि यह भूत है, और पतरस ने पूछा, कौन है? जो प्रभु यीशु ने कहा, देखिए, उसने कहा, जब पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, यदि आप हो तो मुझे कहें मैं पानी के ऊपर चलूं। तो प्रभु यीशु ने क्या उसे कहा, चल आ। और पतरस ने प्रभु यीशु के शब्द का पालन किया और वो पानी के ऊपर चला। मगर उसका विश्वास कहां पर था? केवल उस तथ्य पर कि यीशु ने कहा है मैं करूंगा। मगर जब उसने चलते हुए, वो चल रहा था, तो उसने हवा को महसूस किया, उसने प्रभु यीशु को और देखना छोड़ दिया और परिस्थितियों को और देखना शुरू कर दिया, तो अब तभी डूबना शुरू हो गया। और यही होता आ रहा है बहुत, मगर बहुत वास्तव में सब यूनिवर्सल चर्च का कार्य, लोग जो भ्रमित होते हैं तथ्य के साथ कि वे, उनको आशीष मिला है, इस चीज में आशीष मिला, उस चीज में वो चंगाई उन्हें मिली है, मुक्ति मिली है, समृद्ध हुए हैं, परिवार उनका बचाया गया है, परिवार जुड़ा है एक साथ, हर प्रकार के रोग से वो चंगे हुए। मगर यदि इस प्रकार के लोग बरकरार रखें अपने विश्वास को उस चमत्कार पर, यदि वे अपने आप को रखें इस विश्वास में चमत्कारों के, वे उस समय तक सह नहीं पाएंगे जब वो ठंडी हवा लगेगी, वो डूबेंगे। मगर कैसे बिशप? विश्वास मेरे प्रिय दोस्त, केवल वो नहीं कि आप जीतें आशीषों को, मगर बरकरार रखने के लिए अपने विश्वास को उस दिन तक कि जब तक आप सबसे बड़ा आशीष नहीं प्राप्त करते, जो है स्वर्ग का राज्य। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम तक आ चुका है स्वर्ग का राज्य। लोग लाभ उठाते हैं विश्वास कि जो जीतता है, उदाहरण के तौर पर स्वर्ग का राज्य, और चाहते हैं इस विश्वास को अप्लाई करना संसार के राज्य को जीतने के लिए। वो इस्तेमाल करते हैं, विश्वास करते हैं, मगर जीतते हैं संसार को। मगर जब कलेश आता है, जब आती है दबाव, जब मुश्किलें आती हैं, क्षण जो है कलेश के, संघर्ष के, क्योंकि आते हैं, सबके पास आते हैं, वो सबके पास आते हैं, और तब हैं वे कि जो अपने विश्वास को रखते हैं चमत्कार पर, आशीषों पर, इस संसार के राज्य पर, ये खो देते हैं। और वे जो बरकरार रखते हैं, अपने आप को मजबूत रखते हैं, अपने विश्वास को केवल
परमेश्वर के शब्द पर ये बरकरार रहते हैं, जीवित स्वर्ग के राज्य को जीतने तक। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो बहुत बुरे पास्टर, कि दूसरे शब्दों में लोग कि जो नहीं मुक्त होना चाहते थे, और वहां वास्तव में हमारे पास हैं बहुत बुरे पास्टर यहाँ पर यूनिवर्सल चर्च में भी, और आपको देखने की जरूरत है। बुरे पास्टर वो चमत्कारों को दिखाते, केवल चमत्कार, विश्वास चमत्कारों का उसके बारे में बोलते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि जो अट्रैक्टिव है, आकर्षण देने वाला है, कि जो आपकी समस्याओं का समाधान करे केवल उन क्षणों के लिए, मगर वो विश्वास के बारे में नहीं बोलते। परमेश्वर के शब्द में वो बोलते हैं चमत्कारों का विश्वास। परमेश्वर का जो वास्तविक पास्टर है या परमेश्वर का जो सेवक है वो नहीं, वो बोलते हैं खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके न्याय की प्राथमिकता देते हैं। उस सरकार की जो प्रभु यीशु की है, पवित्र आत्मा की, सुने उसके शब्द, आज्ञा का पालन करें, उसके शब्द का, उसकी ओरिएंटेशन को देखिए, तब जी हाँ बाकी सब वस्तुएं आप में जोड़ दी जाएंगी, यहां तक कि स्वर्ग का राज्य भी। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? मैं जानता हूं मेरे पास ये सुनिश्चित है कि बहुत सारे लोग जो इन क्षणों में मुझे सुन रहे हैं वो पीड़ित हैं बुरे पास्टरों के, कि जिन्होंने फोकस किया गवाहियों पर, जिन्होंने चमत्कारों को ऊपर उठाया और परमेश्वर के शब्द को साइड में रख दिया। और क्या सबसे अधिक आकर्षक है, आकर्षक वो नहीं कि आपको परमेश्वर के शब्द में चलना है, परमेश्वर के शब्द के अनुसार चलना है। अधिक आकर्षण देने वाला वो चमत्कार है, चंगाई, शानदार आश्चर्य कर्म, भौतिक चीजों को जीतने की, वाह मैंने ये जीता, मैंने वो जीता, वो चीजें जीती, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो लोग वो अधिक जुड़े हुए रहते हैं इस संसार के राज्य से और परमेश्वर के राज्य को साइड में रख देते हैं। यही शैतान चाहता है। शैतान वास्तव में चाहता है यही, कि लोग फोकस करें अपने विश्वास को इस संसार के राज्य में, लाभ उठाएं परमेश्वर के शब्द के विश्वास का जीतने के लिए संसार के राज्य को, मगर परमेश्वर के राज्य को साइड में रख देते हैं, स्वर्ग के राज्य को साइड में। और तब आप देखते हो बहुत एक्स पास्टर, एक्स बिशप, एक्स पत्नियां पास्टरों की, बहुत सारे गिरे हुए रास्ते में गिरे हुए, आप बुरी गवाहियां देखते हो, मगर फला क्या वो इतने इस्तेमाल नहीं हो परमेश्वर, फला पास्टर, फला बिशप उसने मुझे मेरी सहायता की, अब गिर गया, कैसे, अब मैं क्या करूंगा। तो लोग वो खोए हुए रहते हैं बिना किसी मार्गदर्शन के। क्यों? क्योंकि वो स्थापित करते हैं, रखते हैं अपने विश्वास को चमत्कार में, ना कि परमेश्वर के शब्द में। जब पतरस चला पानी के ऊपर, वह चला पानी पर क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया प्रभु यीशु के शब्द का। केवल उसके पास वो विश्वास नहीं था कांस्टेंट। और आप देख सकते हो जो प्रभु यीशु कैद में गया, उसने प्रभु यीशु को 3 बार नकारा वो मुर्गे के बांग देने से पहले, क्या नहीं? ठीक, उसने चमत्कारों को देखा, पतरस ने सब चीजों को, सब चमत्कारों को देखा जो प्रभु यीशु ने किए, मगर जब आई हवा, जब हवा लगी, टकराई, वह डूब गया। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा ध्यान दिया परिस्थितियों के ऊपर, बजाय उसके कि जो प्रभु यीशु ने कहा था। प्रभु यीशु ने कहा था आ, और वह गया, उसने पालन किया, मगर परिस्थितियां जो थी उसके कारण वो डूबने गया। उसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाया। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब हम समझदारी भरे विश्वास के बारे में बात करते हैं, यह विश्वास की जो जीतता है स्वर्ग के राज्य को। ठीक, सोचें अच्छे से कि परमेश्वर ने हमें विश्वास नहीं दिया संसार को जीतने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि क्या लाभ तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। क्या लाभ? क्या लाभ कि आपके पास विश्वास हो संसार को जीतने का, मगर अपनी आत्मा को आप खो दें।
कोई लाभ नहीं। तो विश्वास की जो कार्य करता है, कि जो वास्तविक तौर पर बरकरार रखता है आपको विश्वास में, वह है विश्वास परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर के शब्द पर भरोसा है। विश्वास उस पर कि जो लिखा है वह होता है उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो अनुसरण करते हैं। ये है विश्वास समझदारी के साथ। तो आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त। मैं चाहता था कि पवित्र आत्मा एक्सप्लेन करें आपको, कि मेरी इच्छा ये है मेरे पिता कि सब समझे। क्षमा चाहता हूं, क्योंकि निराशाजनक तौर पर बुरी गवाहियां, जो उदास गवाहियां, निराशाजनक जो हमारे पास हैं यूनिवर्सल चर्च में, वो बहुत हैं। हमारे पास हैं आश्चर्यकरम गवाहियों के, मगर हमारे पास हैं निराशा की गवाहियां भी, गिरे हुए। क्यों? क्योंकि नहीं रखा अपने दिमाग को परमेश्वर के शब्द पर, रखा शब्द को, बल्कि दिमाग को पास्टर के शब्द पर रखा, अपने दिमाग को चमत्कारों पर, जो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे वो देखिए ये हुआ मेरे साथ। तो लोग बजाय देखने के परमेश्वर के शब्द की ओर, वो देखते हैं चमत्कारों की ओर। ये उसके साथ हुआ ABC के, तो मेरे साथ भी होगा। तो अपने आप को वो रखते हैं उस पर, और बहुत सारे जीतते भी हैं ऐसे। मगर उनके पास स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास विश्वास नहीं होता कि जो उन्हें बरकरार रखे मुश्किलों को जीतने में आगे चलकर। और क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर इस संसार के राज्य को जीतने में अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हैं, और स्वर्ग के राज्य को साइड में रख देते हैं, परमेश्वर के राज्य को, जो सबसे बड़ा है और सबसे आध्यात्मिक है, जो उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, सर्वोत्तम को साइड में रखकर जुड़ते हैं यहां पर नाश होने वाली चीजों के साथ इस संसार में। इसीलिए प्रेरित ने कहा है कि इसी कारण हम भी, कि हम सब, केवल आप नहीं, हम सब, कि मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं, कि जो वचन है इब्रानियों की, कि हम, कि जो घिरे हुए हैं एक गवाहों के बादल से, एक बड़े बादल को हमको घेरे हुए। आप देखते हो बहुत सारी गवाहियां आश्चर्यजनक इस अभियान में, इजराइल के अभियान में आप देखोगे आश्चर्य कर्म। आप यहां तक की कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन में हो सकता है गवाहों का बड़ा बादल। क्यों हम ये गवाहियां दिखाते हैं? क्यों हम गवाही दिखाते हैं? विषय दिखाने के लिए कि जो लिखा है वह होता है, जो परमेश्वर ने कहा है वह होता है। क्यों हम दिखाते हैं? क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया? ये क्यों प्रभु यीशु ने अनुमति दी कि पतरस डूबे? वहां पर कुछ कदम रखने के ऊपर, पानी के ऊपर चलने के कारण, यह स्पष्ट करने के लिए कि यदि आप रखें, अब स्थापित करें अपने विश्वास को चमत्कार पर दूसरों के, क्योंकि पतरस सुनिश्चित तौर पर उसने बहुत चमत्कारों को देखा प्रभु यीशु को करते हुए, तो उसने रखा उन चमत्कारों पर अपने विश्वास को, ना कि उन पर जो प्रभु यीशु ने कहे थे, सिखाए थे। तो वह डूबा। और उस क्षण कि जब उसकी परीक्षा आई, जब वो प्रभु यीशु कैद में थे, उसने उसे नकार दिया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, वह फोकस था चमत्कारों पर प्रभु यीशु के, ना कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु के शब्द पर, जब तक कि उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। धन्यवाद परमेश्वर, वह परिवर्तित हुआ। मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए यहां पर वचन को पढ़ते हैं। इस कारण जबकि यहां पर आप और मैं भी, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, कि ना कि हम किसी के द्वारा रुकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, कि जो इतने चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं उनके कारण। तो चलिए ध्यान देते हैं शब्द पर, उस परमेश्वर पर कि जिसने वो चमत्कार को किया है, ना कि चमत्कार।
तो आओ, हर एक वस्तु, रोकने वाली वस्तु, शैतान दुविधाएं लेकर आता है। शैतान चाहता है नाश करना, वह आता है मारने, चुराने, नष्ट करने, और इस्तेमाल करता है झूठ के शब्द को, वो इस्तेमाल करता है धोखे के शब्द को, वह इस्तेमाल करता है कि जो लोगों को भ्रमित करता है, और लोग कि जो बह जाते हैं उसके द्वारा, कि जो व्यर्थ है, जिसका लाभ नहीं, और बह जाते हैं इस संसार के आकर्षण के द्वारा, ABC के उसकी जीत के द्वारा। आपके पड़ोसी ने जीता, तो जब उसने जीता है मैं भी जीतूंगा, वही करूंगा जो पड़ोसी ने किया। और बहुत बार वो जीतते हैं, मगर उसके बाद में वो खो देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं स्थापित किया विश्वास, परमेश्वर के शब्द पर स्थापित किया विश्वास, पड़ोसी के शब्द पर, उसकी गवाही पर। इसके बारे में और मैं अधिक बोलूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। समझ में आया? धन्यवाद परमेश्वर। यदि आपको नहीं समझ में आया, मांगे पवित्र आत्मा से कि हाँ मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें, मुझे सिखाएं, और वो आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो खोज कर रहे हैं लोगों की जो चाहते हैं उनकी आवाज़ को सुनना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं।